दोनों का। अरे जीजा जी श्रद्धा जी श्रद्धा जी आपके राइट में थोड़ा सा श्रद्धा जी थोड़ा ये साइड टर्न श्रद्धा जी थोड़ा ये साइड टर्न हो जाइए थोड़ा राइट कैमरा शायद हो गया श्रद्धा जी जरा ये कैमरे में देखो ना ये कैमरे में अरे जीजा जी उठाओ यार मैडम जी थोड़ा राइट आप मेरे मिरर में जाने दो यार मैडम जी देखिए राइट में देखिए कितना मर्जी इधर उधर देखो श्रद्धा जी सामने आपकी है आगे आइए। अभी शूट चल रहा है मुझसे मैडम जी यहाँ पे आइए मोटा पतला होता रहता है ना इतना डाइट कर लेता है कि वो चक्कर आती है ओके ना नहीं हुआ और थोड़ा आवाज एक टर्न हो जाइए ना हाँ मैडम जी सामने सामने थोड़ा सामने श्रद्धा जी हमें भी श्रद्धा जी इस तरफ करना चाहिए श्रद्धा जी यहाँ पे टर्न हो जाइए थोड़ा टर्न हो जाइए श्रद्धा जी सामने श्रद्धा जी यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए यहाँ पे श्रद्धा जी कांग्रेचुलेशन थैंक यू मैम श्रद्धा मैम थोड़ा सा जाने दो कोई बात नहीं वेट यहाँ जी भूख लग रही है मुझे हाँ पहला खाना खाने श्रद्धा जी Congratulations आपको थैंक यू सो मच मेरा नहीं है सर के साथ साथ हैप्पी बर्थडे अरे बुलाओ ना यार अब तो छुप गया लोगों को आपसे छिपना चाहिए। चुपना नहीं चाहिए यार ऑल ऑफ यू सेंटर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड छुपे देखो मैम यहाँ पर मैम सर यहाँ पर ऑल ऑफ यू सेंटर या सेंटर ये देखना मैम का सोलो कुछ नहीं अब अभी मैंने सोचा नहीं बट कराऊंगी पक्का आई स्टिल हैव अ मंथ एंड अ हाफ लेफ्ट तो फोटोशूट अभी जैसे कि हमने पारस से भी पूछा है क्या लगता है कि आप कौन आने वाला बॉय या बहन आपको क्या चाहिए आप लोगों को क्या लगता है चलो सो व्हेन आई से गर्ल तो जो गर्ल सोच रहे हैं वो हाथ ऊपर कर रहे हैं फिर जब मैं बॉय बोलूंगी तो बॉय वाला हाथ ऊपर करें ओके एक सेकंड मैं भी रिकॉर्ड करूंगी फॉर माय पर्सनल चैनल ओके समीरा जो बोली वही होता है गर्ल वोट्स 1 2 3 4 5 6 गर्ल क्या सोचते हो गर्ल होगा बॉय ओके ना बॉय वाले हाथ खड़ा करे ट्विंस होना है श्रद्धा मैम यहाँ पर श्रद्धा मैम ट्विंस Okay, I have recorded
both the answers. अब बाद में पता चलेगा हमें. कैसा ये कैसी टीवी के चल रहा और कितना एंजॉय कर रही है लेकिन 6 बजे पता चला था 6 बजे पता चला था 4 बजे कुछ पता क्या चला था, लगाया था मैंने और किसी ने आके थोड़ी बताया था. सुनो दीदी. काफी ज्यादा काफी ज्यादा गिफ्ट भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं बेबीज के लिए. तो कौन कौन से ऐसे फ्रेंड आपके जो अब तक गिफ्ट नहीं मिला है बेबी का? और ये सब लोग ने दे दिए. पारस तो गॉट मी अ टेडी बेयर. इतना बड़ा है वो कि उसके लिए मैंने बोला अब मुझे घर भी खरीद के दे जिसमें वो हम रखें, बिकॉज आई डोंट इवन हैव सच बिग स्पेस, बट इट्स वेरी क्यूट ऑफ हिम टू डू दैट. और अंजुम ने बड़े प्यारे वो नज़रिए दिए और somebody gave a car seat and stuff. Yeah, a lot of things. कितना मूड स्विंग्स मैनेज कर पा रहे हैं पूरा करने में? मैं थोड़ी मैनेज कर रही हूँ, वो तो मेरा पति मैनेज कर रहा है मेरे मूड स्विंग्स. उनसे पूछो कैसे मैनेज कर रहे हो मेरे मूड स्विंग्स. बस श्रद्धा जी ये कहना चाहिए आपका ये जर्नी आप कितना एंजॉय कर ली हो? जितना मैं enjoy कर पा रही हूँ with all the, because it's not just you know it's not just comfortable or happy time, and all the time you are in a good mood or there are different symptoms. So some days are very very confusing and very very when you feel sick, तो वो भी bear करना पड़ता है. But considering all that be, मतलब it's a very very big thing that is happening in life, and I try to look at that only. I'm still shooting. मुझे लगता है मैं शूट करूँगी फिर शाम को जाके बच्चा. 2000 एपिसोड हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए स्टार्टिंग से आप 2000 बहुत बड़ी जर्नी है. I think I don't know how many actors have done that. आप ही है पहले हेलो, कैसे हो दोनों? मोटी पति जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा टाइम है अभी ऐसे होने का, हमारा हो गया. ये राइट में मैडम राइट में थोड़ा सेंटर दोनों मैडम राइट में थोड़ा सेंटर. हाय हाय, बहुत फ्लैश मारते हो. So yes, Kundali has completed 2000 episodes, and I think बहुत कम एक्टर्स को ये सौभाग्य होता है कि वो मतलब एक शो में इतने लंबा चले कि वो 2000 एपिसोड्स पूरे कर ले. So I'm very grateful and I'm very very lucky I think, and my bond with Balaji Telefilms, Ekta Kapoor, ZTV, I think it's forever. पारस और बसीर. Right. Yes. चले अब ये क्या, मैं किसी की बर्थडे पार्टी में आई हूँ. पूरी तू अपनी सास बहू शिफ्ट कर देता है. हाँ, मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहे. तुम लोग गलत बात है, गलत मांगा यहीं पे खा लेती. मैं यहीं रह बैठ जाती हूँ यहाँ पे खा के और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने भी सामने आके यहाँ पे सामने
Look down. So happy to be your friend and always happy to get you. Thank you. Thank you very Rolling. Rolling. आज क्या करना चाहोगे? आज मेरा बर्थडे है और इनफैक्ट दिवाली में बैच के साथ देखो बर्थडे पे तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे अद्विक बोलना चाहूँगी एंड हैप्पी दिवाली ऑफ कोर्स। मतलब आज अद्विक ने अपनी बर्थडे पार्टी वो जो प्री दिवाली बस के साथ रखी है ना, उसने फुल फील दे दिया दिवाली वाला। सो आई लाइक द फील ऑफ दिवाली, यू नो। तो वो अभी से चलना स्टार्ट होगा एंड नाउ इट विल गो फॉर अ वीक एंड सो आई लव इट। मैंने इसी के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की बात करूँ तो क्या कुछ चल रहा है? What is the pipeline? Yes, there is one series which is coming जिसका teaser is already out. You can see first copy और अभी तक trailers launch नहीं हुए। So जल्दी maybe I don't know the date yet. तो जैसे ही वो आएगा मैं आप सबको जल्दी से update कर दूँगी। So if I'm not wrong, first copy is with Munawar. Yes, So how was your experience with Munawar? it was very good, very good. I loved working with him on that project. It's such a good project and very nice concept. Something interesting. Very much interesting. It's very interesting. So when it is releasing? I don't know the date yet. तो अभी तक final नहीं हुई है. We were supposed to release it sometime near Diwali, but now it's been postponed a bit. So I don't know. मैंने इसी के साथ साथ इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैंने अभी पूरा नीचे इतना लंबा बिग बॉस पे लेक्चर दिया हुआ है। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। हाँ। तो किसको आप सपोर्ट कर रहे हो? Support. I'm liking Vivian. बाकी I'm not supporting anyone. Everybody is nice and playing well. फेवरेट कंटेस्टेंट? Vivian. मैंने एक्चुअली फेवरेट बोला फेवरेट को लाडला है बिग बॉस का, उसे लाडले का टैग दिया गया, वो कैसे होता है? Also I didn't like that fact initially. मतलब मुझे भी ऐसे लगा था that it's unfair with others, but I really liked him how he took it. उन्होंने कभी भी उस चीज़ को अपने सर पर नहीं चढ़ाया या he never took any advantage of it. ना ही उन्हें कोई advantage मिला. So I really like the way he took it and he tries to gel with everyone and everything. Done. Thank you. थोड़ा सा आगे आ जाओ। थोड़ा और आगे। ये देखिए थोड़ा। यहाँ पर मैं एक मिनट। थैंक यू। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपके राइट में। दिस साइड। यहाँ पर देखिए। थैंक यू। रुको ना। रीम थोड़ा आगे आ जाओ। ठीक है। पीछे आगे क्या? यहाँ से मैं भाई तो ऑटो यार इधर देखिए ना मैम यहाँ पे मैम राइट में On your center. Look down.
आप लोगों को लाफ्टर शेफ इधर देखिए ना, थोड़ा इधर सामने लेफ्ट में थोड़ा सा अच्छा ठीक है। वो माइक लगा रही उन्हें ही हटा दो। ओके सेलिब्रेशन है, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अद्विक का और साथ ही में दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी एक्साइटेड है पार्टी करने के लिए और दिवाली की सेलिब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? वेल दिवाली जब आ रही होती है पास तभी बहुत एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। हर किसी के यहाँ पार्टीज़ होती है, फिर सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि आज प्लीज़ तुम पार्टी मत रखना, आज मेरी पार्टी है। सो दिवाली जब आती है तभी एक एक्साइटमेंट जस्ट इट स्टार्ट्स वे बिफोर। एंड अद्विक भैया का बर्थडे है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टीज़ बिकॉज मैं एक्चुअली नेहा दी और अद्विक भैया से बहुत दिनों के बाद मिलने वाली हूँ एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट नाइट एंड I'm looking forward. के बाद खाना बना रही हैं, घर में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, अक्सर पोस्ट करती रहती है वो जब भी कुक करती हैं, तो आप कितना एक्सपेरिमेंट करती हैं? वेल एक्चुअली मुझे खाना बनाने का शौक़ बहुत पहले से था। बस फ़र्क ये है कि पहले मैं मीठा हमेशा बनाती थी, फिर चाहे वो ईद हो या दिवाली मेरे हाथों घर पे मीठा ज़रूर बनता था। अब जो है मैंने मेन कोर्स भी बनाना थोड़ा बहुत सीख लिया है। सो लेट्स सी, ईद पे तो मैंने बिरयानी बनाई थी, अब दिवाली पे क्या बनाती हूँ वो देखते हैं। आपके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं बिकॉज कुछ मार्क्स दिख रहे हैं और आईसाइट आपकी ठीक है नहीं है ये जानना चाहूँगा। गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। मैं एक बहुत मेजर एक्सीडेंट से बची हूँ, आप सभी ने देखा एंड अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड रही बात मार्क्स की, मैंने पहले भी कहा था चांद पे भी दाग होता है, तो कोई बात नहीं और मार्क्स से चले जाएंगे। थैंक यू। सीजन 2 भी आने वाला है तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? I'm looking forward. I really hope कि सब कह रहे हैं सीज़न 2 आने वाला है। I really hope ये बात सच हो जाए because I would love to be a part of Laughter Chefs. वो दिल पे शो ना मेरे छप गया है और वो हमेशा रहेगा। So I'm really looking forward. अगर पार्ट 2 आता है तो आप कौन-कौन से डिशेस पहले से ही सीखने जाने वाले हैं? कलर्स टीम, ऑप्टिमिस्टिक की टीम, वंकुश, ऑल ऑफ दीज गाइज दे आर सो अनप्रिडिक्टेबल। हम जो पहले सोच के जाते थे ना वो हमें कभी नहीं मिलता था। सो इट्स बेटर कि हम ज़्यादा अभी भी दिमाग ना लगाएं बिकॉज जो पूरी टीम है वो हमसे 2 कदम आगे ही चलने वाली है। तो और ऑनेस्टली अगर हम सीख कर जाएंगे तो आप लोगों को स्क्रीन पे मज़ा भी नहीं आएगा, फिर फ़ायदा ही क्या शो बनाने का। क्या आप लोगों ने देखा नहीं, 13 स्टार्स थे हमारे पास शो में, इतना अच्छा बना लेते थे हम। सीजन 1 के एंड में एक मजाक हुआ था कि कुछ न्यू फेसेस भी होने चाहिए सीजन 2 में एंड वो मजाक कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा है। वांट टू से समथिंग? क्यों सच नज़र आ रहा है? सच क्यों नजर? ऐड हो गया ऐसे सुनाई दे रहा है। आप लोग को ही सुनाई दिया है, हमें तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। बट लेट्स सी, अब सारे एक्टर्स की डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जन्नत की जो दोस्ती है बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती है। वो सिर्फ दिखाई नहीं थी, वो है भी। हाँ तो लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? लोग बहुत पसंद करते हैं। 15 साल से दोस्त है यार, मतलब हम नॉट फेकिंग इट, वो हमारा एक दूसरे के लिए सच का प्यार था जो दिख रहा था सबको और आगे भी दिखेगा अगर हम दोनों सीज़न 2 में रहे तो। बस अभी थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हाय हैप्पी दिवाली। आप पूछोगे? कौन पूछेगा? आप पूछोगे। क्या कहना चाहोगे? आज डबल धमाका है दिवाली प्लस
सो डबल धमाका करेंगे, डबल खाएंगे। हर चीज़ मैं दो बार लूँगा। अगर कुछ मीठा है तो वो भी 2 बार, एक अद्विक के बर्थडे का और एक दिवाली का। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, बट इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न, जो पार्टी सीज़न है दिवाली का, वो इस पार्टी से हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मैंने अभी भी बोल रहा था किसी को कि नेहा और अद्विक की पार्टी में पूरा गैंग एक जगह मिल जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप लोगों की पर्सनली बात करो, अभी आपका बेबी थोड़ा समझदार हो गया, तो इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह का होगा, सॉरी दिवाली सेलिब्रेशन किस तरह का होगा? एक्चुअली मैं अभी किसी को अंदर कह रही थी कि 2 साल हो गए हमको, और हमने ना कुछ खास पार्टी की नहीं जब से जैन आया हमारी लाइफ में। और 1-2 जगह इंपॉर्टेंट जाना है तो 1 घंटा जाके आ गए। अब क्योंकि वो 2 साल का हो गया है और अब समझदार है, तो अब इस साल हमने सोचा है कि हम थोड़ा सारे फ्रेंड्स को मिल के आएंगे और जितनी पार्टी अभी भी कह रहा था पापा नो, बट आई सेड नहीं, मैं नहीं जा रहा, बट हम निकल आए। बट इस साल दिवाली स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि अब वो समझदार हो गए। तो अब राम जी कौन थे, सीता माँ कौन थी, हनुमान जी वगैरह, तो मैं उसको सब बताना चाहती हूँ। आरती मेरे साथ गाता है रात को, जब हम सोते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी आरतियाँ आती हैं। दिया जलाना है, दशहरा था, हम गुरुद्वारे जाते, तो अब वो इतना समझदार हो गया ना कि ही इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। लाइट क्यों लगाई मम्मा, पटाखा आ रहे हैं, तो वो डरता भी है, बट आई टेल हिम इट्स दिवाली बेबी, इट्स ओके, थोड़े बहुत पटाखे कहीं से आ जाते हैं। सो ही इज़ सो क्यूरियस, और उसको इतने मज़े आते हैं और हमको बताने में उसको इतने मज़े आते हैं। Things became much better since the time he came in our life, so everything is special now. और हर चीज़ अब उसके नज़रिए से, आई थिंक वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट ऑल द मोर। वेल, आपके शो की अगर मैं बात करूँ, शो काफ़ी अच्छा कर रहा है और Thank you. भी अच्छा आ रहा है। Thank you. You have to say what is upcoming, twist and There's a lot of upcoming twists and turns. If I'll start here, the party will get over. So I'll tell you later on. But yeah, the show is doing really well, and I'm thankful to all the audience and fans. You know, it's a very different kind of a show. I never did a Muslim character before, so it's a special show for me as well, and I'm very happy. You know, it's doing so well at such an early slot. Prateek is like brother to me, so उनके साथ काम करने का एक मौका था कि काम करना है, हम दोनों काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, and finally it happened. It's doing so well. It's a proud moment for all of us. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ जी। Thank you. Happy Diwali, guys. Happy Diwali. हाँ जी, 2 in 1 सेलिब्रेशन है, सच्चा क्या हो सकता है। मतलब उनका हम लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे चला गया था, अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दिवाली भी बस आने ही वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है सारे फ्रेंड्स के साथ आज। नया प्रोजेक्ट के बारे में आपकी खबरें आ रही है कि आप नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता। मैंने भी बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, पर अभी उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। आई होप जल्दी आऊँ, और जब आऊँगी तो सबको पता चल जाएगा, पहले नहीं बताऊँगी बिकॉज फिर काम बिगड़ जाता है। यस, हाँ, जब तक शूट ना पहुँच जाओ, जब तक प्रोमो ना आ जाए, आई थिंक कोई शो को नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आजकल शूट होके भी चीज़ें स्क्रैप हो रही हैं, तो या अगर हम बात करें बिग बॉस कितना देख पा रही है, आपके कोई दोस्त गए नहीं? नहीं, दोस्त नहीं गए, पर इस बार ज़रूर फॉलो कर रही हूँ। यू नो, जब शूट कर रहे होते हैं तो टाइम नहीं मिलता। आफ्टर फालतू आईना कर रही थी, और अभी कोई शो नहीं है तो अभी मैं घर में चिल कर रही हूँ, तो येस, आई एम फॉलोइंग बिग बॉस। कुछ नया प्रोजेक्ट, मतलब कुछ नया क्या सीख रही हैं आप इन दिनों मैं जिम्नास्टिक्स सीख रही हूँ, बाय द वे। अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ, और एड्स वैड्स तो चलते ही रहते हैं। अभी एक शूट से ही वापस आई हूँ। अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बताना चाहें? हाँ जी, तो फटाफट जैसे ही शूट से फ्री हुई, मुझे लगा अब क्या पहनूँ। स्टाइलिस्ट ने एंड मोमेंट कुछ हमारा मिसकम्युनिकेशन हो गया। इट वाज लाइक अब मम्मी की साड़ी बचाएगी मुझे, तो मम्मी की साड़ी है। हाँ जी, हाँ जी यार, आई थिंक अभी तो बहुत क्विक है टू जज, पर जो लोग दिखते हैं वही बिकते हैं। तो आई थिंक अविनाश इज़ प्लेइंग ग्रेट, विवियन, चाहत, यही कुछ लोग हैं जो घर में कॉन्स्टेंटली दिखते रहते हैं। तो आई फील
या चार को बहुत टारगेट किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? मैं उनसे एक ही बार मिली हूँ, हम लोग दंगल परिवार अवार्ड्स में मिले थे एंड काफ़ी थोड़ी देर के लिए मिली थी, तो जज नहीं कर सकते, बट शी वॉज़ वेरी स्वीट, तो आई थिंक वो रियल लाइफ में वैसी ही होंगी। तो आई थिंक जिनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है आखिरी में वही जीतते हैं, तो यस। बिग बॉस के जो है वो लाडला है। हाँ जी। How you see कि एक कंटेस्टेंट लाडला हो जाता है चैनल का, मतलब खास का? यार अभी तक मैंने कलर्स के साथ काम नहीं किया, आप लोग विश करो जल्दी करूं, फिर मैं भी चाहूँगी किसी चैनल की लाडली बनना। स्टार प्लस वेयर आर यू? यस। मिल जाएगा। हाँ जी, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हर बाइक पे चश्मा आता है। थैंक यू सो मच। मैडम थोड़ा राइट में। होल्ड पे मैम यहाँ पे मैडम थोड़ा राइट में। थैंक यू, हैप्पी दिवाली आप सबको। आइए बाइक थैंक यू। मैम सबसे पहले क्या कहना चाहिए, आज बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है सेलिब्रेट करते हुए बर्थडे और दिवाली दोनों का सेलिब्रेशन है ये, एंड आई थिंक इससे बेटर टाइम और कुछ हो नहीं सकता। सब लोग अपने घर चले जाएंगे दिवाली मनाने के लिए, तो उससे पहले नेहा और अद्विक ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत मज़े आ रहे हैं। ओके, शो बहुत पसंद किया जाता है, शो से ज़्यादा तो आपके रील्स को ज़्यादा प्यार मिलते हैं, काफ़ी आप फटाफट आप मारते कुछ कहना चाहिए, आप बहुत पिटते आप वो पिटता है हम नहीं ढूंढ के लाते रील्स, वो ही ढूंढ के लाता है, तो वो सारे पिटों को लगता है वो लकी है कि जिस रील में वो पिटता है वो बहुत चल जाती है, तो आई थिंक इसलिए वो पिटने वाली रील्स ढूंढ के लाता है। तो आप उसको कैसे देखते हैं, एक्टर या इन्फ्लुएंसर स्टार? इन्फ्लुएंसर में तो आप नाम, मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंसर नहीं देखती अपने आप को, मैं अपने आप को एक्टर ही देखती हूँ, और इसलिए शायद मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी अच्छी फ़ोटोज़ डाला कीजिए, आप क्या नॉर्मल पिक्चर्स डाल देती हैं, आपको कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, थोड़ा मेकअप करके डाला कीजिए। तो आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे क्या चलाना है इंस्टाग्राम, तो फ़िलहाल इन्फ्लुएंसर तो नहीं बन सकती। नहीं, कोई सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, और मैं बता दूँ आपको कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज नहीं की, और इस वजह से मैंने एक डाइटिशियन से बात की और उन्होंने 3 महीने में मेरा वेट लूज़ करवाया है, तो बस वही है, कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है डाइट से वेट लूज़ ही किया है, पर हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है डाइट में। शो की अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टेड जज साहिबा का बैक चल रहा है, क्या कहना बच्चों के साथ लीड लेने के बाद काफ़ी बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा बैक चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत डिफरेंट था एज अ मदर मेरे लिए पोर्ट्रे करना लीप के बाद में, और अब क्योंकि तो हमारे जो दोनों बच्चे भी आए वो भी बहुत ही क्यूट हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, और बस अच्छा चलता रहे सब कुछ ऐसे। थैंक यू।
ठीक लग रहा है ना पर सर आ गए सर। अरे बड़े भाई बीच में नहीं आए हाँ यार बर्थडे बॉय बीच में आ गया। आपके सामने सेंटर में आपके यहाँ पर सेंटर से की पार्टी है जहाँ मैं जाता हूँ तुम दोनों बस और नहीं देखता मैं कह रहे 2 ही जन की पार्टी 2 ही जन की पार्टी है जहाँ जाता हूँ मैं और शायद ना आपके साथ क्यों नहीं यहाँ है? भैया हमारी ना ड्रेस तुम पोडियम पे छुप रहे हो शायद इसलिए वो बोल रहे थोड़ा इधर। फाइन है ना ठीक है चलो चलो एक कुछ नहीं छुप रहा ना इसका कैमरा सर इसमें लाइट लगा है ऐसे यहाँ जा रहे कहाँ जा रहे सर के बच्चे हाँ कभी नहीं करता पूछो 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 हमारी चीज पूछो ये एक इंसान है जिसका बर्थडे मैं कभी मिस नहीं करता भले मैं कितना भी लेट शूट कर रहा हूँ मैं टपक जाता हूँ सो नेहा अद्विक का बर्थडे हर साल और क्या होता है और भी कुछ होता है और भी ये पार्टी करते रहते हैं तो मैं हर साल आता हूँ सो आई विश अद्विक ऑल द बेस्ट हमेशा मेरा बड़ा भाई है So, इस साल दिवाली में क्या प्लान है आपके? कुछ नहीं है दिवाली पे भी इन्होंने रोक रखा है दिवाली पे भी बुलाएंगे तब पहुँच जाएंगे और उसके अलावा शूट कर रहे हैं दिवाली के दिन दिवाली स्पेशल शूट कर रहे हैं और बाकी So, जैसे कि बिग बॉस की बात करते हैं आज मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है बट आई थिंक आज अद्विक के बर्थडे तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं आज बिग बॉस कन्फर्म आपने स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर काफी सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है। नो कमेंट्स हाँ? नो कमेंट्स काफी हंगामा हो रहा है। अरे यार वो स्टेटमेंट ही गलत पकड़ा गया है और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता आई डोंट थिंक आई एम लायबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग वो काफी हंगामा हो रहा है उस स्टेटमेंट को लेकर। वो इंटरव्यू अगर आपने पूरा देखा है तो मैं जवाब मैंने वो क्लिप देखा है। क्लिप देखा हाँ। क्लिप के लिए मैं जवाब पूरा फैंस ने उठा के डाला है इसलिए। अच्छा क्या कैसे लगा? अरे बहुत सुपर लग रहा है आई थिंक छा रही है दिल से खेल रही है और जो लोग दिल से बिल्कुल मतलब एलिस को हम सब जानते हैं जो यहाँ है वही वहाँ तो वहाँ पे इट्स क्लियर टू अस सारी दुनिया तो बाकी तो आई थिंक यार ऑडियंस इज किंग और ऑडियंस पसंद करेगी जो दिल से कनेक्ट करेंगे एलिस दिल से खेल रही है और दिल से खेलने वालों को लोग हमेशा पसंद करते हैं सो आई जेन्युइनली थिंक कि एलिस आने वाले हफ्तों में ऑलरेडी छा रही है आने वाले हफ्तों में और उसकी गेम की डाइवर्सिटी लोग बट लगता है आपको आयशा और अविनाश में समाचार रहते हैं नहीं लास्ट 2-3 एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा है एलिस समझ चुकी है कि उसे क्या करना है और वो स्मार्ट इनफ है टू मेक दैट मूव और अपना इंडिविजुअल गेम वो खेलेगी उसमें बहुत दिमाग है फैमिली वीक तक अगर एलिस रहती है तो आपके जाने के चांसेस हैं उनसे? आई रियली होप एंड विश कि ऐसा कुछ कर पाऊँ बर्थडे आई रियली होप एंड विश ऐसा कर पाऊँ बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं अलग चैनल के लिए काम कर रहा हूँ एंड उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा मुश्किल है बट मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ अगर मैं जा पाऊँ आप कब जाएंगे? उड़ने की आशा से फ्री हो जाएगा सर इस सीजन में सबसे टफ कॉम्पिटिटर आपको कौन है इस सीजन में सबसे टफ क्वेश्चन मुझे अविनाश का गेम अच्छा लग रहा है बट थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा थोड़ा नेगेटिव लिखना शुरू हो जाएगा आई थिंक करणवीर मेरा इज आई थिंक अ वेरी कैलकुलेटिव कंटेंडर एंड विवियन मुझे लगता है थोड़ा स्मार्टली खेल रहा है यू नो सो या दीस थ्री एंड एलिस ऑफ कोर्स मतलब विदाउट एनी बायस जवाब अद्विक मुझे नहीं लगता बिग बॉस देखता होगा मैंने स्टार्टिंग का एक वो वीकेंड का वार देखा था और वही देखा उसको मालूम है सोशल मीडिया में दिख जाता है थोड़ा लेकिन कन्वर किशन को कुछ बोलना है अगर आप फैमिली वीक में नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे हो मेरा एक ना एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर तू एडिट करा के दे देगा स्टार से तो मैं चला जाऊँ
केबल चैनल एक ही है मतलब क्यों? क्योंकि अंबानी का ही नेटवर्क है। मैं उनको आपका रेफरेंस दे दूंगा, अगर वो मान गए तो मैं चला जाऊंगा। मैं रेफरेंस दे दूंगा आपका। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, अगर मैं जा पाऊँ तो मैं खुशी खुशी डेफिनेटली जाना चाहूँगा, बिकॉज मैंने एलिस की जर्नी देखी है, उसके साथ इतने साल से हूँ और मैंने उसके हाइज, उसके लोज, उसकी स्ट्रगल, हर चीज़ देखी है। एंड आई डोंट थिंक क्या, मुझे पता है कि मुझसे बड़ा सपोर्ट उसे इस टाइम पे और कोई हो नहीं सकता। तो पूरी कोशिश है कि मैं जा पाऊँ, अगर गया तो मज़ा आ जाए। फ्यूचर क्या है प्लानिंग आपका और एलिस शादी कब करोगे? तुझे क्यों बताऊँ, भाई है उसका। देख लेंगे बाद में क्या फ्यूचर प्लानिंग है। थैंक यू सो मच। वापस एक बार गले मिलेगा। गले मिलेगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। Once more, क्या बात है, वापस गले में। हैप्पी हैप्पी दिवाली, दिवाली भाई। once more। अरे बस ये अभी थोड़े टाइम बाद दोस्ताना डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज प्लीज। क्या पे सामने देख लो, आ रहा हूँ भाई। फोन लाइन तुम्हारे यार। सामने उधर सामने कौन बोला? सामने इधर लेफ्ट साइड सर राइट में, ये नीचे बैठा है। पाजी एकदम, पाजी पाजी एकदम सीधा। पाजी यहाँ पर। एलिस का भाई। डन। थैंक यू, थैंक यू। कौन बाकी है भाई? काटेंगे क्या? कौन बाकी है? मैं खुद शॉप हो गई थी। आखिर रुक जाओ यार। अरे देखा तो चलो, थैंक यू, बाय बाय। हमारे लिए तो बनाओगे यार, हमारे लिए तो एडवांस में ये किसी का कुछ कहना है? क्या किसका क्या कहना है? बोलते कभी कुछ हमारे लिए भी बना के कुछ हमारे लिए बना दो। सीजन 2 आने दो, सीजन 2 आने दो, फिर बनाएंगे। दिवाली का कुछ तो बना के। दिवाली सीजन 2 आएगा तो फिर बना दूंगी पक्का, सबको बना के दे दूंगी। मैम किशन को पहले भेजना। डन डन, सबको खिलाऊंगी। जी जी जरूर। क्या बात है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। ये बात जी भाई यहाँ पे भी। भाई यहाँ पे भी। भाई राइट में। भाई यहाँ पे। भाई राइट में। सामने। भाई दिख रहा है कमाल। भाई कमाल। अद्विक भाई का बर्थडे एंड ही इज़ द वार्मेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन इन द इंडस्ट्री, और उनके जैसे इंसान ऐसे इंडस्ट्री में बहुत कम देखने मिलते हैं। तो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो सबको ही बुलाते हैं, सारे एक तरीके से कहा जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री इन्वाइटेड होती है। एंड वो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन अद्विक भाई कभी नहीं। तो उनके साथ ये दिवाली का सेलिब्रेशन और उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन ये एक यादगार रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग सारे लोग, काफ़ी सारे लोग एक साथ मिले हैं और ऐसा मिलना हो नहीं पाता है। जनरली सब बिज़ी होते हैं, सब शूट कर रहे होते हैं।
बट आज वो दिन है, सो वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट टुगेदर। दिवाली का क्या प्लान है आपका? इस बार की दिवाली मैं थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं मुंबई से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मे बी आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर अ डे एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई दिवाली देयर। यस, थैंक यू। यस, राइट। क्या देखना पसंद करोगे, बेबी गर्ल और अ बॉय? क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा क्यूट हो सकता है? I would want a baby girl who's exactly like Shraddha and देखते हैं, बट एनीवेज बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, हम प्यार तो उतना ही करेंगे उसे। एंड वी आर वेटिंग फॉर द डे टू कम, और बहुत करीब आ गया वो दिन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन एनी टाइम सून इन द मंथ ऑफ नवंबर। कर रहा हूँ मैं फॉलो, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अंदर, तो डेफिनेटली कर रहा हूँ। मुस्कान एंड अविनाश। मुस्कान बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ द शो आई वॉज डूइंग, एंड अविनाश उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसके साथ भी मैंने एक शो किया। उतना एग्रेसिव तो नहीं है एग्जैक्टली। चाहत के साथ काफी बदतमीजी उन्होंने बात की है। यस, मे बी बिकॉज उन लोगों ने एक शो साथ में किया हुआ है, और उन लोग का कैसा बॉन्ड है और कैसा रिलेशनशिप है वो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा खबर तो आई है, क्योंकि ऐसा कहा गया था, बट मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इस बारे में अविनाश से कोई बात नहीं हुई थी। बट आई ऑलवेज विश कि जो भी अविनाश जैसा भी है दिल का बहुत साफ है, और जैसा भी वो रियल है वो तो लोगों को 3 महीने में देखने मिल ही जाएगा। 2000 एपिसोड यस 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 यस। कुछ अगर आप शेयर करना चाहिए इस शो के बहुत ही मेन पार्ट है, राजवीर कैरेक्टर, आप बताना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और 2000 एपिसोड, सारे एपिसोड्स में मैं नहीं था, मैं तो 1.5 साल पहले आया हूँ, बट आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक शो जो इतने सालों से चल रहा है और लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामने देखिए, सामने आपके और किधर भी नहीं, सामने सामने आपके सामने, मैडम जी सामने, मैम जी कैमरा, फोटो भाई कैसे मैडम जी, दिस साइड सोलो क्या बात है, काम का आप दोनों साथ में आइए। मैम आपके लेफ्ट में, मैम सामने, राइट में मैम, अभी आप यहाँ पर नहीं, आपका सोलो करना है। मैं कहाँ रहूँ ये बताओ। मैडम राइट में देखिए, हल्का राइट में, मैडम राइट में, मैम यहाँ पर, मैम राइट में, मैम राइट में देखिए, आप राइट में, मैडम ठीक है आपके सामने यहाँ पर, मैम सामने, मैम राइट में, रुकिए ना अभी साइड आइए सोलो के लिए, अभी तो आई, अरे नहीं हुआ आइए ना, बस मैं इधर ही देखिए सीधा बस, बाइट बोलना है, बाइट ना, बाइट देनी है, बाइट। कौन क्वेश्चंस पूछ रहा है? ये सारे पूछेंगे ना। अच्छा, सब पूछेंगे। के एक ही सवाल होते हैं। बिग बॉस।
चल रहा है किशन। ओके मैम, आज जन्मदिन है, आदमी क्या कहना चाहिए, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है, वो क्या शुभकामनाएं आप देना चाहिए लवली कपल? जो शुभकामनाएं देनी थी वो उनके एक्चुअल जन्मदिन पर हम दोनों ही दे चुके हैं, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट क्योंकि आद्विक का बर्थडे और दिवाली की पार्टी एक साथ हम मना रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिचुअल जो हम हर साल आते हैं और उन्हें अच्छी विशेस देते हैं और गुड टाइम वी आल्सो सेलिब्रेट या सो इट्स नाइस, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कम हियर एंड सेलिब्रेट। दिवाली के क्या प्लान है इसके बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, ये जो अभी रिवील नहीं करेगी, सीधा इंस्टाग्राम पे रिवील करेंगे। आई एम मोस्टली ट्रैवलिंग बट पता नहीं है, तो बहुत ही ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कुछ तो बन जाएगा, लेट्स सी। इस साल लाइक एवरी ईयर मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूजा करूँगी, बहन के साथ बहुत सारी पिक्चर्स खींचूंगी, इंस्टाग्राम पे आप हॉट पिक्चर्स देखोगे, खुश होगे और बहुत सारी मिठाई खाऊंगी बस। मेरा एक शो है जो अभी दिसंबर में रिलीज़ होगा विच इज़ कॉल्ड पिरामिड, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप दोनों के आउटफिट ऐसा लग रहा है बहुत बड़े डिजाइनर से आपने लिया है, तो कुछ अगर आप बता सके कौन से डिजाइनर से आपने लिया है? मेरी मम्मी की साड़ी है ये, उससे बड़ा डिज़ाइनर पीस कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है उसी की है। सो या आई मीन I am just wearing Seasons ka. It's an amazing brand and I'm wearing that. Thank you. पहली बार Sorry. Yeah, please. पूछिए क्यों घबरा रहे हो? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बहुत ग्रैंड लेवल में आज सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, पूरी टीवी इंडस्ट्री आज यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात, आप प्रेशर मत बढ़ाओ, पता चले आधे लोग आज कोई शूट पे बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, बहुत बार ऐसा हो जाता है और आ नहीं पाते, बट अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली मोर देन मी, नेहा का आइडिया होता है कि सब लोग मिलें एंड शी लव्स टू पार्टी करें, हैंग आउट करें या मिल लें, एटलीस्ट बातचीत का मौका, और दिवाली का भी मौका है, बर्थडे भी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने मिल लेते हैं सबको, और या आप लोग भी आ गए हो, आपको भी मिलेंगे, थोड़ी मुलाकातें बढ़ेंगी। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन किस तरह की प्लानिंग की आपने? आप हमेशा से सरप्राइज प्लानिंग करते हैं सर के लिए कुछ? पहले मैंने आदित्य को इस बारी बोला था कि पार्टी नहीं हो रही है और हम अपना ही सेलिब्रेशन करेंगे, बट फिर मैंने सुमड़ी में गुमड़ी में सारी प्लानिंग कर ली एंड फिर मैंने इनको बताया कि पार्टी हो रही है। सो आपको कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। तो फिर मैंने एक प्लानिंग करी, तो मैंने सोचा बर्थडे है और दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसा क्यों ना करें, कुछ 2 in 1 पार्टी करते हैं, थोड़ा धमाल करते हैं, सबको बुलाते हैं, अपने दोस्तों को, और थोड़े से मज़े करते हैं। सो इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स। यूजुअली आप लोगों का दिवाली सेलिब्रेशन कैसे होता है? इस साल तो चलो पार्टी, बर्थडे पार्टी, दिवाली का दोनों साथ में कर गया है, यूजुअली कैसे सेलिब्रेट? दिवाली तो मोस्टली घर पे होता है, पंजाब में। अभी भी हम कल सुबह ही जा रहे हैं पंजाब, तो फैमिली के साथ, आई थिंक सबका ही फैमिली के साथ होता है मोस्टली, या हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ हो, कई बार मजबूरी में नहीं जा पाते, काम की मशरूफियत होती है सबकी, बट यस। तो पार्टी से सीधा फ्लाइट में जाएंगे। के बारे में जानना चाहेंगे, एक नया। जी हाँ, सबसे बड़ा तो वही है हमारे लिए इस वक्त, हमारा बेबी iMuse अकेडमी, जो हम दोनों ने बनाई पिछले साल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, एंड स्पेशली हमारे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्पेशली हैं हमारी इंडस्ट्री की, दे ऑल सपोर्टेड एंड दे ऑल आर, सब लोग आए हैं अभी तक, और अच्छा जा रहा है। और बेस्ट बात ये है कि उसमें से काफ़ी विमेन, स्पेशली फीमेल, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, सीखने को मिल रहा है मेकअप के लिए, हेयर के लिए, और नेहा कुछ ज़्यादा ही उम्दा टीचर निकली, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे हमारी पता चल अकेडमी रहा है। इंडिया की टॉप अकेडमी में आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Yes. और हमारी अकेडमी इंडिया की टॉप अकेडमीज में आई है, सेलिब्रिटी अकेडमीज में, सो इट इज़ अ गुड
हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जिस चीज़ को हमने बहुत मुश्किल से पिछले 2 साल लगा के खड़ा किया है, बनाया है, तो वो अब अच्छी कर रही है। सो ये पार्टी उसका भी सेलिब्रेशन है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपने श्रद्धा मैम के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी रखा था, कुछ आपके सोशल मीडिया में हमने देखा था। सरप्राइज पार्टी रखा था श्रद्धा मैम के लिए कुछ अगर हम श्रद्धा से हम हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं और मुझे तो मैं समझा नहीं, सरप्राइज पार्टी। कुछ ऑफिस में रखा था। अरे राइट बेसिकली वो एकेडमी में आई थी। यस, तो श्रद्धा एकेडमी में आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। तो उसको ये नहीं पता था कि उसके लिए भी एक ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। तो जब वो आई तो उनके ऊपर बहुत सारे रोज़ पेटल्स, उनकी आरती उतारेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक मम्मी बनने वाली है। सो वी वांटेड टू सेलिब्रेट दैट एज वेल। एंड वो आई और उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को मेडल्स दिए, सर्टिफिकेट दिए, उनको विशेस दी, एंड या इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से आप सभी को, हमारे फ्रेंड्स, फैंस, दर्शक, जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इन सभी के लिए हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, परिवार के साथ रहिए। एंड स्टे सेफ। थैंक यू। ये फर्स्ट तू दुश्मन बन जा आज के लिए काफी। सेंटर में आओ यार, कहाँ पे लिखा कर आओ यार। सर सेंटर में थोड़ा। हाँ ठीक है। अरे अब वो नहीं हो पा रहा, इधर ही सर, इधर इधर। हाँ सेंटर ही। कौन मार रहा है? नो वाइट मैन, वाइट भाई। आई थिंक एक्चुअली मैम का कर लो। अरे यार तो तुम लोग बता रहे करना है। मैं इधर से उधर देख। मैम सेंटर। जी इधर देखिए सेंटर में। यहाँ पर अभी लेफ्ट। अरे रुक जाओ जरा। ये पीछे, ये आगे पीछे। जी यहाँ पे। सुजीत थोड़ा सा मुझे पीछे को पास। समीरा रेड्डी। जी इधर। हम लोग यार। नेहा जी एक क्या कर? चले कोई इधर सामने कोई नहीं। थैंक यू मैम। अरे रुको जरा। जानता नहीं। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। बहुत टाइम हो गया मुझे अपने शो के बाद आप सभी से मिले। खत्म करते हैं जल्दी। सभी जानना चाहेंगे, दिवाली का टाइम भी चल रहा है और आज के बर्थडे पे भी बर्थडे भी है और प्लस दिवाली का रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज लोगों ने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि मैं नेहा के साथ एक फ़ोटोशूट के लिए मिली थी, बट टर्न्स आउट कि उस दिन मैं, अद्विक और नेहा दोनों के साथ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 4-5 आवर्स एट देयर प्लेस एंड बहुत फ़न इंटरेक्शन रहा हमारा। उसके बाद हमने एक फ़ोटोशूट भी किया, देन वी हैड अ पार्टी अगेन। सो आई पर्सनली रियली लाइक दिस पावर कपल, नेहा एंड अद्विक, एंड आई एम सो हैप्पी टू कम टू देयर बर्थडे पार्टी। इससे पहले भी कई अपॉर्चुनिटीज़ रहे, बट यू नो इट वाज डिफ़िकल्ट। फाइनली मेड इट टू दिस वन। और रही बात दिवाली की, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है एंड I mean God knows what Neha is coming up for her Diwali photo shoots and all of that, and it's nice to see you all. मेरे तो I'm just going to have a simple Diwali time with my family. उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए. Thank you. That is, you know, it's still under progress, but I will be the happiest to share it with you guys. Yeah, you know, come with a surprise. But yeah, I'll keep it close. Thank you. Nice to meet you guys. आपके वर्क कंडीशन को लेकर कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, कुछ आपने अपने स्टोरी में शेयर किया था, वर्क कंडीशन इज नॉट गुड ऑन टेलीविजन, वर्क पेज नॉट गुड। या वो बीच में बोलना चाहिए उसको लेकर। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेन लीड आर्टिस्ट, हमें एज एक्टर्स पता होता है कि जब हम किसी शो को साइन करते हैं, हमारी सोशल लाइफ अभी कुछ टाइम तक नहीं रहने वाली है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एंटरटेन करें, एक्टिंग करें 12-13 घंटे, जो भी वी आर सपोज टू। उसके अलावा यू नो अच्छा लगेगा कि अगर सभी आर्टिस्ट या एक्टर्स या जो भी टेक्नीशियंस है जो एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, अगर उन्हें टाइम पर पेमेंट मिल जाए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यू नो सम पीपल हैव टू फॉलो अप। सो फार
यू नो मैंने बचपन से काम किया है, ऐसा कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इशू हुआ है, कभी कईयों के साथ नहीं हुआ है, एंड इट्स अ वेरी रिलेटिव सब्जेक्टिव थिंग। बाकी एज एक्टर तो आई नो कि जब आप कोई चीज़ साइन करते हो, मेहनत करते हो, तो वर्किंग कंडीशंस से गुजरना ही पड़ता है। इट इज़ अ स्ट्रगल बट इट्स योर वर्क, सो ना मिले हो आपको ऐसा कुछ अगर होता है, सब कुछ देखा है, क्या कर सकते हैं। अभी आप बताना चाहते हैं शेयर की ये स्टोरी, तो प्रोडक्शन के नाम आप बता दीजिए, कौन सा प्रोडक्शन हाउस पेमेंट नहीं देते सही टाइम पर बता ताकि फिर मुझे कोई भी प्रोडक्शन हाउस ना बुलाए फिर बाद में, है ना, आप यही चाहते हैं। नहीं लेकिन आपने शेयर किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं अगर आप बोलोगे तो ही तो सच्चाई बाहर निकलेगी। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। और बाकी तो फॉर द लव ऑफ एक्टिंग काम तो करते रहना, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पैसा अटका हुआ है तो यू डोंट वर्क। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग आप सबको आपके पेमेंट्स मिलते रहे। हैप्पी दिवाली, बोनस मिले। थैंक यू मैम। ऑफ रिकॉर्ड बताइए, हम चला देंगे। अपने कैमरा को बोलो पीछे से जूम करें। क्या जी आप किसी का लाइट बंद है यार, वही है सामने आपके सामने भाई आप पीछे आके सामने आपके सर यहाँ पे सामने कैमरा यहाँ पे भी एक सोलो हाँ जी, साइड में उनका केस क्लियर कर लीजिए। लेफ्ट में देखिए आपके। हैप्पी दिवाली आप सभी चलो हमारा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज फिर से एक बर्थडे पार्टी दिवाली पार्टी पर मिल रहा है, क्या कहना चाहूंगी? अद्विक महाजन की बर्थडे पर आए हो और कितनी एक्साइटेड हो, क्या कुछ सरप्राइज? हाँ, ये एक ईयरली रिचुअल है जो निभाना ही चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और आई कुडंट हैव मिस्ड इट। बहुत अच्छे दोस्त हैं अद्विक और नेहा, दोनों ही मेरे, तो इट्स वंडरफुल बीइंग हियर फॉर देम। मैं इस बहाने अपने कुकून से भी निकल के आई, तो आई एम हैप्पी। वेल अभी अगर मैं आपकी बात करूं, क्या कुछ चल रहा है, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट और शूट चल रहा है? एक्सक्यूज मी, वेल मे बी सून, आई डोंट नो, मतलब अभी तो मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से एनीथिंग, तो मे बी सून। आपने ब्रेक लिया था? आई वॉन्टेड टू ट्रैवल। सी यू बिन, जब आप कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो अगर आप इमीडिएटली कुछ पिक करते हैं, जैसे मुझे जो फील हुआ, एक तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ऐसा मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आई विल डू समथिंग डिफरेंट, और क्लैरिटी ऑफ थॉट कितनी है कैरेक्टर को लेकर मेकर्स के माइंड में, तो ऐसा कुछ मेरे को तब लग नहीं रहा था। तो एंड देन आई वांटेड सम टाइम ऑफ सो दैट यू नो आपको एक ब्रेक मिले एंड यू नो आप थोड़ा फ्रेश हो, घूमो फिरो, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज व्हेन यू गो बैक इनटू द होल जोन, आप you know how it is, you are working 365 days, you're working on the festivals, you're working every day and for so long hours that you can't spend time with your family. आपको अपनी फैमिली के साथ समय मिलता ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं वो हो रहा था कि मैं थोड़ा
आराम से पेशेंटली वेट फॉर समथिंग दैट आई रियली रियली वुड वांट टू डू एंड तब तक आई वेंट एंड मेट माई फ्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़, माई फैमिली मेम्बर्स अक्रॉस द कंट्री. तो बहुत मज़ा आया मेरे को ये टाइम लेकर. आयशा, एक बस है कि आप अदनान के साथ कोई शो करने वाली हैं, कुछ बताना. I wish I had the liberty to say anything on that, but I can't. आप कर रही कलर्स के साथ आपके मुंह में घी शक्कर. प्रोजेक्ट पूरी तरह से हो चुका है, आपने मतलब डन कर लिया है, स्टार्ट हो गया है. मैं तो बोल रही हूँ आपके मुंह में घी शक्कर. आप कंफर्म कर दीजिए ना आपके फैंस के सामने. I wish I could see. You have to understand कि you know sometimes there are legalities there, sometimes you have to be more understanding towards the makers and the whole thing. तो अभी कुछ मेरे को I'm not at the liberty to say anything. आयशा, आपका को लेकर बहुत बस बना था कि आप बिग बॉस में एंटर करेंगे. अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, बट Fortunately, he's so cute. अनफॉर्चुनेटली. अच्छा मेरे को लगा you are like fortunately you didn't go. यार आई वो मतलब एक तो ना माय ममा वॉचेस बिग बॉस अच्छे से एकदम रज के. तो उन्होंने मना किया हुआ है क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा है. उन्होंने तुम मत जाना बेटा, तो वहाँ से अलाउड ही नहीं है मुझे. तो वो एक सीन है कि बिकॉज आई थिंक शी थिंक्स दैट इफ़ यू आर रियली स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वो बोलेंगे बेटा तुम जाके ना खी करोगे सिर्फ जाके ये वो ऐसे नहीं होता. थोड़ा यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू यू नो फाइट एंड यू हैव टू लाइक. तो वो तुम डोंट लाइक शी इज़ लाइक फॉलो करती हैं, आप फॉलो कर रही हैं. नहीं मम्मा होती हैं तो सब फॉलो करते हैं. अदरवाइज अभी मम्मा दिवाली के बाद आएंगी तो तब करेंगे, अभी तो नहीं. अभी मैम प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई मुश्किल हो रही है आपको? क्या आपका जो शो था एक आपने बेंचमार्क सेट किया था आपके कैरेक्टर को लेकर, तो जो नए किरदार आपको आ रहे थे क्या उसको लेकर आप थोड़ी मतलब वो हो जाते कि आप मुझे एक बेंचमार्क किया है मेरा है यार. मैं करती हूँ और मैं कब से सोच रही थी अभी कोई बोल देगा. साइलेंस. तो बेंचमार्क आपने सेट किया है वो कैरेक्टर को लेकर, तो आप कुछ जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आप उसको लेकर कितने आप मतलब कॉशियस रहते हैं? आई थिंक टू मच बर्डन इन योर माइंड ना, वो दैट विल नेवर हेल्प. लाइक लाइफ में भी हेल्प नहीं करता है अगर आप कुछ ओवर थिंक करो किसी चीज़ को लेकर. तो लाइक वाइज इस चीज़ में भी ओवर थिंक करके कुछ नहीं होना. यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. इफ़ समथिंग अट्रैक्ट्स मी, इफ़ समथिंग इज़ गुड, आई सी द पोटेंशियल, तो मैं इतना बर्डन नहीं लूँगी कि पास्ट का फ्यूचर में. तो आई लिव इन द प्रेजेंट एंड बी लाइक हैप्पी. मेरे दिवाली प्लान्स बहुत डाइसी है. I was planning to go to Agra, but now it looks a little difficult. Let's see. I don't know. Thank you so much, guys. Thank you. Bye.